नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने 2019-20 का बजट पेश किया। बीजेपी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में चुनावी साल के मद्देनजर जनता को लुभाने की कोशिश तो खूब की, लेकिन कुल मिलाकर ये बजट चुनावी रंग में रंगा नजर आया। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं इस बजट के मुख्य अंश, ताकि आप बजट को सही तरीके से समझ सकें। ये है हरियाणा बजट के 10 मुख्य बिंदु। सिंचाई एवं जल संसाधन के लिए 3,324.51 करोड़ रुपए का प्रावधान। तकनीकी शिक्षा के लिए 512 करोड़ रुपए का प्रावधान। खेल और युवा विभाग के लिए 401 करोड़ का प्रावधान। स्किल डेवलपमेंट एवं ट्रेनिंग के लिए 680 करोड़ का प्रावधान। रोजगार के लिए 365.20 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 5,040.65 करोड़ रुपए का प्रावधान। लोक निर्माण विभाग के लिए 3,626.21 करोड़ रुपए का प्रावधान। नंबरदारों का मानदेय 1,500 बढ़ाकर 3,000 रुपए किया गया। नंबरदारों को एक मोबाइल फोन देने का भी फैसला। 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा। बीजेपी सरकार ने सोमवार को अपने 5 साल के कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश किया। चुनावी साल है, ऐसे में बीजेपी सरकार ने अपने बजट में जनता को लुभाने की पुरजोर कोशिश की। बजट में हर तबके को साधने की कोशिश की गई है और नए टैक्स का भी बोझ नहीं डाला गया है। कैप्टन अभिमन्यु ने कुल 1,32,165 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट को बीजेपी ने जन कल्याणकारी और किसान के हक का बजट बताते हुए बजट को खूब सराहा। बल्ले बल्ले हो गई कृषि और किसान की। पहले रूटीन बजट हमारा 3600 करोड़ का था, वो तो 3800 हो गया और उसके अलावा 1,500 करोड़ और रख दिया गया किसानों के कल्याण के लिए। जैसे भारत के प्रधानमंत्री ने योजनाएं दी हैं मजदूर और कल्याण की, किसान के कल्याण की, वैसे ही एक योजना यहाँ भी आने वाली है, जो आने वाले 2-4 दिन में ही आचार संहिता लगने से पहले पहले उसकी सब डिटेल जो है मिल जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा पैकेज है जो अतिरिक्त रखा गया है सामान्य बजट से। किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आज हमारा हरियाणा का जो बजट है वो बहुत संतुलित बजट है, विकास उन्मुखी बजट है, किसान के हित का ध्यान रखा गया है। जो असंगठित क्षेत्र है, जो कारीगर है, जो आर्टिजन्स हैं, जो अपने हाथ से रोटी कमाता है, कोई चेजारा है, कोई जूती गांठता है, कोई तगारी पकड़ाता है, जो गरीब से गरीब आदमी दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने हाथ पांव से जो गुजारा करता है, उनकी भी इसमें बजट में परवाह की गई है। उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। ये गरीब उन्मुखी बजट है। बजट हमारे जो वित्त मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, मनोहर सरकार का बहुत ही बेहतरीन बजट उन्होंने पास किया है। किसी भी जो है ना नागरिक के ऊपर किसी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया और मैं कह सकता हूँ हर वर्ग के कल्याण का ये बजट है और सभी वर्गों का जितने भी डिपार्टमेंट्स में कह सकता हूँ, चाहे एजुकेशन है, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे इरिगेशन है, चाहे जो है ना दूसरे हैं, चाहे उद्योगों की बात लगाओ, चाहे फिशरी का लगाओ, हर डिपार्टमेंट्स के जितने भी सब के लिए जो मद जो उन्होंने बढ़ाया, बढ़ा करके मद दिया है। वहीं विपक्ष ने बीजेपी सरकार के इस बजट को पूरी तरीके से फेल करार देते हुए बजट को जनता के हित में ना होकर सिर्फ आंकड़ों का खेल बताया है और साथ ही किसानों के लिए इसे बड़ा धोखा बताया। विपक्ष इस बजट से पूरी तरीके से असंतुष्ट नजर आया। किसान के लिए क्या सिर्फ आंकड़ों का खेल है और शब्दों का खेल है। कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया जो किसी जनहित का फैसला हो। खाली जो इनकी बेसिक नीति है, कर्जा लियो, चाणक वाली, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता और यहाँ का भट्ठा ही बैठ जाएगा कर्जा लेते रहे। सर इन्होंने दावा किया है कि इस बार जो है अगले 5 साल में सरकार जो है कर्जा मुक्त हो जाएगी। आप मानते हैं क्या कर्जा मुक्त हो पाएगी? कर्जा जब नीति ये नहीं है इनकी, कर्जा तो बढ़ाने का काम किया इन्होंने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये आखिरी बजट है। हमें उम्मीद था कि बड़े लोक लुभावने वायदे इसमें जो किए गए थे उसका बजट पे प्रोविज़न भी किया गया होगा।
किसानों की पेंशन की बात कल प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हज़ार रुपये उनके खातों में डालने का काम किया। चुनावी वर्ष है, लेकिन कितने ज़्यादा विधानसभा के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर कितने एलिगेशंस लगे, उसका सरकार जवाब नहीं दे रही है। हमें उम्मीद थी कि सरकार जो है जाते जाते ही सही 15-15 लाख रुपए हमारे खातों में डालेगी, जो जनधन खाते जो है जनधन के नाम पर खोल दिए गए थे, उसकी भी कुछ बात नहीं हुई। हम बहुत ज़्यादा इस जो है बजट से सेटिस्फाइड नहीं हैं। सबसे बेहतर इस बजट को नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने देखा और किसान की बात करते हैं। अब देखो, भारत सरकार की किसान योजना थी, उससे आम किसान को कोई लाभ नहीं होगा। उसके अंदर जो भूमिहीन किसान है उसको कोई लाभ नहीं दिया गया, जो पट्टे पे लेकर के खेती करता है उसको कोई लाभ नहीं दिया गया, जो लैंडलेस खेती और मजदूर है उसको कोई लाभ नहीं दिया गया। आज हमने सोचा था कि किसान पेंशन की घोषणा करेंगे, उसमें आज बजट में केवल 1500 करोड़ रुपया दिया है। 1500 करोड़ रुपया किसान और खेती और मजदूर की बहबूदी के लिए केवल ऐसा है जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। तो ये जब तक घोषणा क्लियर नहीं करेंगे, कर्जा बढ़ रहा है और टैक्स लगा नहीं रहे। मैं कहता हूं कि आज किसान के ऊपर सबसे जरूरी था वैट खत्म करना चाहिए। प्रदेश की जनता की नजरें बीजेपी सरकार के इस 5वें और अंतिम बजट पर अटकी हुई थी, लेकिन ये बजट पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी बजट ही रहा, जिसमें लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। बजट में कैप्टन अभिमन्यु ने किसी नई योजना और परियोजना का ऐलान भी नहीं किया। वित्त मंत्री का पूरा जोर पुरानी योजनाओं को गिनाने पर रहा। चूंकि चुनावी साल का बजट है, इसलिए किसानों को पेंशन देने का ऐलान जरूर किया गया। इसके अलावा हर विभाग के बजट में कुछ न कुछ बढ़ोतरी जरूर की गई। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया, तो कृषि क्षेत्र में बजट केवल 4.5% की वृद्धि का प्रावधान ही किया गया। विपक्ष की माने तो कुल मिलाकर ये बजट एक चुनावी बजट रहा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने कोई भी नया कर नहीं लगाया और ना ही ऐसी कोई घोषणा की जिसे देखकर कहा जा सके कि बजट अच्छा था। बस सभी वर्गों को लुभाने की कोशिश जरूर की गई। कैमरामैन जसवीर मलिक के साथ विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।